क्या आपको लगता है शेयर मार्केट एक गैम्बल है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने लाखों कमाए और सोचा काश मैं भी यही कर पाता, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप शेयर मार्केट को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी की वजह से रुके हुए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, ना सिर्फ मार्केट का मतलब समझाएगा बल्कि इसमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका भी बताएगा। बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, शेयर मार्केट क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज और इन्वेस्टर्स मिलते हैं। जब एक कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है तो वो पब्लिक से पैसा उठाती है। ये पैसा वो अपने शेयर्स बेचकर उठाती है। जब आप एक शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी उस कंपनी के एक छोटे मालिक। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, उसको एक फैक्ट्री लगानी है जिसकी वर्थ है 100 करोड़। वो अपने 1 करोड़ शेयर्स लॉन्च करती है। हर शेयर का प्राइस 100 रुपये रखती है। अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदारक बन जाते हैं। अगर वो कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपका पैसा ग्रो करेगा, अगर वो कंपनी लॉस करेगी तो आपका भी पैसा लो होगा। दूसरा पॉइंट है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है? शेयर मार्केट 2 प्राइमरी मार्केट में डिवाइडेड होता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जब एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को फर्स्ट टाइम ऑफर करती है। इस प्रोसेस को IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये शेयर्स बाद में सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं? यहाँ शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। आप किसी और के शेयर्स खरीदते हैं और अपने शेयर्स किसी और को बेचते हैं। की प्लेयर्स इन शेयर मार्केट, इन्वेस्टर्स जो शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, ब्रोकर्स जो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की फैसिलिटी देते हैं, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है और इंश्योर करता है कि सब कुछ फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। तीसरा पॉइंट है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? आपको शेयर मार्केट शुरू करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ये अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करता है। आप ये अकाउंट ब्रोकर के थ्रू ओपन करा सकते हैं। कंपनीज और मार्केट्स को समझिए। किसी भी शेयर्स में पैसा लगाने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बिजनेस मॉडल और इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट का गोल डिफाइन करिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, ये पहले डिसाइड करिए। बिगिनर के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेफर ऑप्शन होता है। चौथा पॉइंट है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे होता है? शेयर मार्केट के थ्रू पैसा कमाने के 2 मेन तरीके हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन क्या होता है? जब आप एक शेयर को कम प्राइस पे खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं तो जो डिफरेंस होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। डिविडेंड किसे कहते हैं? अगर एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट का एक पार्ट देती है, यानी बिना शेयर्स बेचे भी आप पैसा कमा सकते हैं। पांचवा पॉइंट, बिगिनर के लिए कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने के तरीके। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ये गलतियां करते हैं। पहला, मार्केट र्यूमर्स में आना। हमेशा अपनी रिसर्च करें, र्यूमर्स के बेस पे डिसीजंस ना लें। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग। हर छोटी प्राइस मोमेंटम पर शेयर्स को खरीदना और बेचना अवॉइड करें। तीसरा, सारे पैसे एक साथ इन्वेस्ट करना। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करिए और फेज्ड मैनर में इन्वेस्ट करें। 6 पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फायदे। ये बात ध्यान रखें कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एक पावरफुल टूल है। अगर आप क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और पेशेंस रखते हैं तो आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो करेगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में से एक हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसे समझदारी और डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करें। ये एक ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।